हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एनालाइज लेके आई हूँ। निफ्टी का एनालाइज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे 24,900 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से आज भी इसके अबव ही मार्केट ने रिस्पेक्ट करके अपसाइड रहने की ज़रूरत की है, जबकि 25,090 बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। उसको प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाया, जो कि आज का कैंडल, ये वाले सबसे बड़े कैंडल है, जो कि 25,150 के अबव ओपनिंग तो दिया था, लेकिन अगेन वो डाउन साइड आके वो ठीक उसी जगह 25,060 के पास पे क्लोजिंग दिया है, जो कि अभी निफ्टी 50 में जो मैं उसका फ्यूचर देख रही हूँ उसमें 50 पॉइंट्स अप साइड में है। कल तक देखते हैं क्या ये 50 पॉइंट्स के जगह पे +80 +100 होता है, या फिर 50 से 20 या फिर 10 इस तरह का अप साइड का प्लस कुछ देखने को मिलता है। अब ये कल ही पता चलेगा। बाकी ये अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, डिमांड एंड सप्लाई का अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं, तो ये आप लोगों के लिए इंट्राडे के लिए बहुत ही बेहतर काम करेगा। यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ कि कल के लिए क्या डिमांड एंड सप्लाई जोन है इसका। अगर मैं निफ्टी का बोलूँ तो निफ्टी का ये हो गया आपका डिमांड जोन, ये हो गया आपका डिमांड, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। और डाउन साइड में मैं सपोर्ट को भी कर देती हूँ एक बार मार्क, सो दैट आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अगर मार्क रहेगा तो आपको वर्क करने में काफ़ी इजी होगा। जी हाँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि 25,248 टू 25,300 समथिंग अप साइड में वो रेजिस्टेंस इसका है, और सपोर्ट भी आपको देखने को मिल सकता है कि 24,918 टू 24,842 वो उसका सपोर्ट जोन है। डिमांड मतलब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को मैंने मार्क कर दिया है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब आप देख सकते हो कि क्या ये 25,090 के अबव में सस्टेन करता है और अप साइड के लिए रेडी होता है, लाइक 25,248 के लिए रेडी होता है, या फिर यहाँ पे ही कुछ ड्रामा चल सकता है। 25,090 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, वो अगर सस्टेन करता है देन 25,160, 25,210, 25,248 इस तरह का जोन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं देखूँ तो आप देख सकते हो कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, आज हो गया ट्यूसडे, करेक्ट। ये मंडे के दिन पे 24,900 के पास से वहाँ पे सपोर्ट लेके अप साइड में जाने की कोशिश तो कर रहा है। लेट्स सी कि क्या होता है, क्या ये इस वीक तक में ये 24,250 के अबव में सस्टेन करता है, या फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेके, या फिर 25,090 से रेजिस्टेंस लेके 24,900 को ब्रेक करता है। ये दो चीज़ यहाँ पे देखना है। क्या कल बिजनेस डे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन में क्या ये 25,250 के अबव में सस्टेन करता है, या फिर 24,850 को टच करता है। ये दो जोन समझने वाली बात है। यहाँ पे एक तो ये सपोर्ट जोन को इसने ब्रेक कर दिया है, अगेन ये सपोर्ट जोन के नीचे पे ही काम कर रहा है। ये सपोर्ट जोन को भी सपोर्ट नहीं लिया है, ये सपोर्ट जोन को अगर सपोर्ट लेता है देन 25,248 को इजीली टच करता है। अगर मैं यहाँ पे 30 मिनट्स में भी जा रही हूँ,
देख सकते हैं। ट्रेंड तो वैसे भी इसका पूरा डाउन है, इसका ट्रेंड पूरी डाउन साइड में ही है। बिकॉज मैं अगर यहाँ से भी आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये देख लीजिए, ये देखो, यहाँ टच हुआ, यहाँ टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, ठीक है। उसके बाद ये डाउनफॉल आया है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये अपसाइड जा रहा है तो क्या यहाँ पे टच होके ये यहाँ पे डाउन आएगा, या इसको ब्रेक करके ये अपसाइड 25,248 के तरफ अपसाइड में वो जाने की कोशिश करेगा। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज, कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो डाउन साइड का है। और आप देख सकते हैं वो 30 मिनट्स में मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाया। तो क्या ये इसको 25,090 को ब्रेक करते हुए इस पार्ट में जाके वो यहाँ पे डाउन साइड में आता है, या इसको ब्रेक करके अप साइड जाने की कोशिश करता है? बिकॉज ये ट्रेंड लाइन है और वहाँ से बार बार रिजेक्शन आया है। सो वो एक बहुत ही क्रूशियल प्लेस है। तो क्या वहाँ पे कौन सा क्रूशियल प्लेस मिलता है, थोड़ा मैं भी इसको एक बार ओके, 25,140, 25,140 बहुत ही क्रूशियल प्लेस है। या तो 25,140 से रिजेक्शन लेके डाउन साइड आएगा, या फिर उसको होल्ड करके अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। सो निफ्टी में अभी तो अगर निफ्टी फ्यूचर अगर प्लस में है तो ऑब्वियसली ये अपसाइड ओपन होगा, और 25,140 बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। सो उसको आप ध्यान में रखिए। अगर उसको होल्ड करता है देन 25,200, 25,250 ये मेरा टारगेट है। और अगर वहाँ से रिजेक्शन आता है 25,090 को अगर ब्रेक करके 25,060 को होल्ड करता है, देन नेक्स्ट टारगेट 25,000, 24,900 इस तरह के जोन डाउन साइड में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए मैं बैंक निफ्टी का देख लेती हूँ। जी हाँ, बैंक निफ्टी का जैसे ही मैं आपको बताई हूँ कि ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, एग्जैक्टली सेम वैसा ही ये ट्रेड भी बना है आज आप देख सकते हैं 22। आज आप देख सकते हैं कि कैंडल कितना बेहतरीन वे से 57,000, ये आपका 22 का कैंडल है। ये वाला, ये जो बड़ा कैंडल है ये 22 आज का है। कितना बेहतरीन हमारा रिजेक्शन दिया है रेजिस्टेंस से 57,260 से ओपनिंग ऊपर से तो हुआ है लेकिन होल्ड नहीं कर पाया, और वो वहाँ से कितना बेहतरीन नीचे की ओर दिया है। 56,721 तक का डाउनफॉल दे दिया है। कितना बेहतरीन रिजेक्शन है, जो कि मैंने कल ही आपको वीडियो में बता दिया था। 1 आवर टाइम फ्रेम पे इंट्राडे के लिए रिजेक्शन मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मैंने बता दिया था। और वो सपोर्ट लेके मंडे को तो बहुत ही अच्छा अपसाइड में गया है, लेकिन ट्यूसडे को सेम वही रिजेक्शन से बहुत ही अच्छा डाउनफॉल भी हुआ है। अभी नीचे सपोर्ट है। सो देखते हैं क्या वो ग्रीन पैनल, ये जो ग्रीन पैनल है 56,444 टू 56,670, ये जोन को ब्रेक करके क्या ये येलो ऑरेंज लाइन का जो सपोर्ट है क्या वहाँ तक टच करता है, या फिर उसके नीचे भी सस्टेन करता है, लाइक 56,200 के करीब ये सस्टेन करता है। तो ये चीज़ अभी देखना है। अदरवाइज़ इसकी भी ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का ही ट्रेंड है, इसका भी ट्रेंड जो है डाउन साइड का ही है। बिकॉज यहाँ पे एक रिजेक्शन था, यहाँ रिजेक्शन था, यहाँ रिजेक्शन था, और यहाँ पे भी सेम रिजेक्शन है। सो डाउन साइड में तो ये अभी सपोर्ट जोन में है। तो यहाँ पे 56,600 से भी सपोर्ट ले सकते हैं, या 56,450 से भी सपोर्ट ले सकता है। और अगेन 57,260 का जोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट जोन है। उससे पहले 57,000 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। 57,000 का जोन अगर पार करता है एंड 57,000
के ऊपर में 57,100 को अगर सस्टेन करता है देन ये 57,260 को टच करेगा, अदरवाइज़ वो वहाँ से डाउनफॉल आके अगेन सपोर्ट की तरफ जाएगा। सो ये यहाँ पे भी मैं बुलिश उतना ज़्यादा नहीं हूँ, न्यूट्रल उतना ज़्यादा तो नहीं हूँ बुलिश, बिकॉज ऊपर रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे रेजिस्टेंस है। 57,000 एक रेजिस्टेंस है, उसके अबव में 57,100 को सस्टेन करना होगा फॉर 57,260। इस तरह के जोन्स लेवल्स निकल रहे हैं और डाउन साइड में 56,600 टू 56,450 का जोन है, वो एक सपोर्ट का जोन है, उसको ब्रेक करता है देन डाउन साइड में आपको दिखता होगा 56,250 का जोन है। ये सब चीज़ प्रॉपरली आप देख के लेवल को मार्क करके आप ट्रेड पे एंट्री बना सकते हो। जी हाँ, आप क्रूड का भी देख सकते हो, क्रूड का भी एक यहाँ पे लेवल है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का लेवल है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का लेवल। मैं एक बार मार्क कर देती हूँ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्रूड का। ये इसका रेजिस्टेंस है एंड सपोर्ट आपका ये आपका सपोर्ट जोन है। अप साइड में रेजिस्टेंस है और डाउन साइड में सपोर्ट जोन है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, जी हाँ, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का मार्क मैंने कर दिया। 5,803 टू 5,878 ये इसका रेजिस्टेंस है, इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और सपोर्ट आपका है 5,462 टू 5,564। इधर 100 पॉइंट का सपोर्ट है और उधर करीबन 75 पॉइंट्स का रेजिस्टेंस है। तो आप देख सकते एग्जैक्ट वही रेजिस्टेंस है, वहाँ से रिजेक्शन आया हुआ है और ये कितना बेहतरीन बेस से यहाँ पे डाउनफॉल चल रहा है इसका, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये देखिए, ये अपना चैनल पे डाउन साइड स्लोली स्लोली अप डाउन करके डाउन साइड सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है। या तो ये 5,564 से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या फिर यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट मुझे दिख रहा है, यहाँ से ये जा सकता है। ये वाला जोन एक सपोर्ट जोन है। 5,600 25,600 से या तो सपोर्ट लेके अप साइड जा सकता है या तो 5,560 तक डाउन साइड में आके ये अप साइड जाने की कोशिश कर सकता है। अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे बोलूँ तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसकी ये रिजेक्शन तो है ऑलमोस्ट, बट ये एक ही प्लेस में ये काफ़ी टाइम से घूम रहा है इस तरह से, लाइक डार्वास बॉक्स। अब ये जिधर भी ब्रेक करे लाइक दिस टाइप्स, ये देख सकते हैं। ये
ये देख सकते हो, या तो ये अप साइड में ब्रेक करे या तो ये डाउन साइड में ब्रेक करे। डाउन साइड में 5615 को ब्रेक करे, लाइक 5600 को ब्रेक करके 5560 पे जाए, या फिर अप साइड में ये ब्रेक करे जो बॉक्स मैंने बना दिया है। सो मोस्टली प्रोबेबली ये मुझे चांस है डाउन साइड में ब्रेक होने का, क्योंकि यहाँ चांस है, मैं प्रॉपरली नहीं बोल रही, ये ब्रेक नहीं भी हो सकता है, बिकॉज इसी प्लेस में सब कोई ने सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो यहाँ पे नहीं भी हो सकता जब तक ये 5615 के नीचे सस्टेन हाफ एन आवर या 1 आवर नहीं कर जाता है, तब तक हम इसको डाउन साइड नहीं बोलेंगे। ये यहाँ से भी सपोर्ट लेके अप साइड जा सकता है। तो क्रूड में भी मैंने लेवल्स आपको दिया, ये बुलिश तो नहीं है लेकिन बेयरिश है, बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग बेयरिश, बिकॉज ये डार्वर्स बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर पे ही काफ़ी टाइम से है। सो ये बॉक्स को ब्रेक अगर करता है, डाउन साइड में सस्टेन करता है, देन आपको यहाँ पे सपोर्ट जोन भी दिख रहा होगा। अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड पे जा सकते हो। नेचुरल गैस को देख सकते हैं, जी हाँ, नेचुरल गैस को आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस भी ये डाउन ट्रेंड में ही है, पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है। ये मैं मार्क कर देती हूँ आपको एक बार। और मैंने तो आपको पहले भी बताया, ये जब तक 300 को होल्ड नहीं करता है तब तक अप ट्रेंड नहीं है। वहाँ पे भी 307, 312, 316, 320 इस तरह के जोन्स पे रेजिस्टेंस है। बट अभी जो क्लोजिंग मिलेगी वहाँ से भी ये सपोर्ट ले सकता है। ये देखिए ये जोन मुझे दिख रहा है नेचुरल गैस में, ये अप साइड से जाके नीचे में जाके यहाँ से सपोर्ट लेके देन अगेन ये 290 की तरफ अप साइड में जा सकता है, 290 की तरफ जा सकता है। बट अगर ये इसको ब्रेक करता है, लाइक दिस जोन, अगर ये जोन को ये ब्रेक करता है, लाइक 272 को ब्रेक करता है, देन ये काफ़ी नीचे 260 तक का जोन को देख सकता है। बट अभी ये है कि ये इस जोन के पास है, ये वाले जोन के पास, लाइक 277.7, 277.7 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है देन नेक्स्ट चांस है 270 का, या 275, 270 का जोन मुझे दिख रहा है। बट 277 आज पूरे टाइम ट्राई किया ब्रेक करने का, बट उसने नहीं ब्रेक किया। सो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 277.7 का। अगर वो ब्रेक करता है तो 277, अगर वो ब्रेक करता है तो 270.30, वो ब्रेक करता है देन 268 का जोन आपको देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो 290 अप साइड में जा सकता है। जब तक 300 को अप साइड में होल्ड नहीं करेगा तब तक ये बेयरिश है, और 300 को होल्ड करने के बाद भी बेयरिश होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट ऊपर में रेजिस्टेंस काफ़ी सारे हैं जिसको ये काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा है, बट उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, बिकॉज अगर एक ही प्लेस में ये कॉन्सोलेट करेगा तो आज नहीं तो कल ये अप साइड में प्रॉपरली ब्रेक करेगा। सो ये कॉन्सोलेशन प्लेस है इसका 272 टू 72 321, 270 से लेकर 321 ये स्ट्रॉन्ग कॉन्सोलेट प्लेस है जहाँ पे ये काफ़ी टाइम से कॉन्सोलेट कर रहा है। अगर ये अप साइड में जाए तो अप साइड में 340, 360 का जोन देखने को मिल सकता है, और 300 को अगर होल्ड नहीं करता है तो डाउन साइड का जोन मैंने बताया ये 270, 268 इस तरह के जोन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो भी मैंने बताया सब एजुकेशनल पर्पस से है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही ट्रेड कीजिएगा। और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ड्रॉ करना
आप स्लोली स्लोली इससे प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, जिसको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करना आ गया वो काफ़ी अच्छे तरह से ट्रेड पे एंट्री एंड एग्जिट भी कर सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन है ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू।